हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने आज के इस वीडियो से हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को वापस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि करंट अफेयर्स हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य दोबारा देश के सबसे नवाचारी और इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक राज्य दोबारा देश के सबसे इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा है, जबकि राज्यों में कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने पहला स्थान पाया है। इस इंडेक्स 2020 में कर्नाटक ने 42.5 का स्कोर हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई को देरी से सूचित करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आरबीआई को देरी से सूचित करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक पर आर्थिक जुर्माना आरबीआई धोखाधड़ी कमर्शियल बैंक को और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना दिशा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है लसिथ मलिंगा। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने बेहतरीन 12 साल के लिए मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों, अंबानी परिवार और अन्य सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया है। वे वर्ष 2008 के बाद से मुंबई इंडियंस आईपीएल फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ओकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 139 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 129वें स्थान पर। ओकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 139 देशों में भारत 129वें स्थान पर रहा है, जबकि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 176 देशों में भारत 65वें स्थान पर रहा, जबकि कतर मोबाइल इंटरनेट स्पीड में दक्षिण कोरिया और यूएई को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी को पूरे भारत में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी को पूरे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के लिए उनके जन्म स्थान संग्रहालय को खास तरीके से सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भजन गायक का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है नरेंद्र चंचल। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बचपन माता रानी के भजन गाते हुए बिताया था। उनके भजन घर घर मशहूर हुए हैं। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर में एक धार्मिक पंजाबी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है चीन। अमेरिका में जो बिडेन की शपथ लेने के बाद हाल ही में चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और पूर्व सलाहकार जॉन आर बाल्टन का नाम भी है। चीन ने कहा है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेंट सेल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गोवा सरकार। गोवा सरकार और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेंट सेल की शुरुआत करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोवा में जनजातीय शोध संस्थान, जनजातीय संग्रहालय, वन धन केंद्र और जनजातीय महोत्सव को भी मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के तट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के जरिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का डिज़ाइन और विकास डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी तौर पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर है केरल। केरल विधानसभा ने कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। रिपोर्ट में कैग ने KIIFP के बारे में कड़ी टिप्पणियां की हैं। पेज संख्या 41 से 44 तक की टिप्पणियों को खारिज करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दूसरे जेंटलमैन के रूप में किसे जाना जाएगा? तो इसका आंसर है डॉग एमहॉफ। कमला हैरिस ने 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया है। उनके पति डॉग एमहॉफ भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दूसरे सज्जन यानी फर्स्ट एवर सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहीन मिसाइल रेंज का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। डेरा गाजी खान के राखी इलाके से इसका परीक्षण किया गया था, यानी शाहीन मिसाइल रेंज का संबंध पाकिस्तान से है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चटरगला सुरंग को किन 2 स्थानों से जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है कठुआ और डोडा। चटरगला सुरंग जम्मू और कश्मीर के कठुआ और डोडा जिलों को बासोहली बानी से चटरगला के माध्यम से भद्रवाह और डोडा को जोड़ेगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है कठुआ और डोडा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। अपने कल के वीडियो में हम 24 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।